नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी की है और इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो चुका है। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा और इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर भी दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस फैसले का सरकारी खजाने और कर्मचारियों की जेब पर क्या असर होगा। देखिए, महंगाई भत्ते की गणना हमेशा कर्मचारी की बेसिक सैलरी से होती है, बेसिक पे से होती है और इसी के आधार पर इसका फैसला किया जाता है। इस फैसले से न केवल 50,46,000 कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे, बल्कि देश के करीब 68 लाख पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इस 2% की वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,791 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकार का ये कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए लिया गया। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो गणना कुछ इस प्रकार होगी। ये आपको पूरी गणित समझा रहे हैं। पुराना डीए 58% था, 50,000 का 58% यानी कि 29,000 रुपए। नया डीए 60% हो चुका है तो 50,000 का 60% यानी कि 30,000 रुपए। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी के मासिक वेतन में 1,000 रुपए की सीधी वृद्धि हो जाएगी। सालाना आधार पर देखें तो 50,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की आय में 12,000 रुपए का इजाफा होगा और इसी तरीके से जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अधिक है उन्हें मिलने वाला लाभ भी उतना ही ज्यादा होगा। 20,000 बेसिक सैलरी वाले को कितना फायदा होगा? जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है उन्हें अभी तक 58% की दर से 11,600 रुपए डीए मिल रहा था। अब 60% डीए होने पर यह राशि बढ़कर 12,000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि उनको हर महीने 400 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सालाना आधार पर देखें तो ये लाभ 4,800 रुपए का होगा। 30,000 बेसिक सैलरी वालों को कितनी बढ़ी हुई मासिक सैलरी मिलेगी ये भी जान लीजिए। मध्यम वेतन स्तर वाले कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है उन्हें पहले 17,400 रुपए डीए मिलता था। अब नए 60% डीए के हिसाब से उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार उनकी मासिक आय में 600 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और जिसकी वजह से कर्मचारियों का कहना है कि ये अच्छा फैसला है, लेकिन डीए और डीआर और भी बढ़ाया जा सकता था।